आदिवासी युवाओं के हक की लड़ाई। बड़वानी जिले के राजपुर तहसील अंतर्गत रेलवा ठान क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में कार्यरत आइनॉक्स कंपनी पर स्थानीय आदिवासी युवाओं की उपेक्षा, श्रम कानूनों के उल्लंघन और पलायन बढ़ाने के गंभीर आरोप लगे हैं। जय आदिवासी युवा शक्ति जयस ने कलेक्टर बड़वानी को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि यदि 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो कंपनी परिसर के सामने अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन में बताया गया है कि आइनॉक्स कंपनी स्थानीय योग्य आदिवासी युवाओं को रोजगार न देकर बाहरी राज्यों के लोगों को नियुक्त कर रही है। इससे क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ रही है और आदिवासी परिवार गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पलायन को मजबूर हैं। जयस का आरोप है कि कंपनी में श्रमिकों से 10 से 12 घंटे काम लिया जा रहा है, लेकिन मजदूरी सिर्फ 525 रुपए प्रतिदिन दी जा रही है, जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का खुला उल्लंघन है। इतना ही नहीं, कई मजदूरों को 2 से 3 महीने तक वेतन नहीं दिया गया। ज्ञापन में ठेकेदारी प्रथा पर भी सवाल उठाए गए हैं। कहा गया है कि स्थानीय तकनीकी डिग्रीधारी युवाओं को पेरोल पर नहीं रखा जा रहा, जबकि प्रबंधन अपने परिचितों को लाभ पहुंचा रहा है। जयस ने स्पष्ट कहा है कि यह इलाका संविधान की 5वीं अनुसूची में आता है, जहां आदिवासी अधिकारों की रक्षा प्रशासन की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इसके बावजूद यदि कंपनियां नियमों को ताक पर रखेंगी तो आंदोलन तेज किया जाएगा। सीमा वास्कले ने कहा, स्थानीय आदिवासी युवाओं को प्राथमिकता से रोजगार दिया जाए, समय पर पूरा वेतन मिले और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। अब सवाल प्रशासन पर है, क्या 7 दिन में कार्रवाई होगी या फिर बड़वानी में आदिवासी अधिकारों की यह लड़ाई सड़कों पर उतरेगी। JTV न्यूज के लिए बड़वानी से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। कलेक्टर आए हो, धन्यवाद। हम इसलिए आए हैं कि बड़वानी जिले में जो बरू फाटक के उधर कौन सा आइनॉक्स वाली कंपनी आई है, लगभग 10-15 साल हो गए हैं और उसी को लेकर आज हम कलेक्टर ऑफिस आए हैं कि वहाँ पर जो स्थानीय जो लोग हैं तो वहाँ पर एक तो पहली बात है कि वहाँ से कोई रूढ़िगत ग्राम सभा के माध्यम से न तो कोई किसी कंपनी द्वारा कोई परमिशन ली गई है और ना ही वहाँ के जो भी स्थानीय जो युवा है उनको ना तो उनको जॉब पे रखा गया है और न उनको रखा भी गया है तो उनको न तो समय पे उनको सैलरी मिल रही है और उनकी जो टाइम ड्यूटी रहती वो भी अधिकतम ज्यादा है और जो गवर्नमेंट की और जो शासकीय अर्धशासकीय जो कंपनियां रहती है, प्राइवेट कंपनियां रहती है, उनका भी एक सीमित लिमिटेड रहता है समय अवधि। उस समय से ज्यादा अधिक मजदूरों को काम कराया जा रहा है और पहली बात तो है कि स्थानीय जो भी है उनको काम पे रखना चाहिए और बाहरी वहां पे जैसे महाराष्ट्र से बिहार है, कर्नाटक है, अन्य बाहर से राज्य से आ रहे हैं और वहां पर आके उस क्षेत्र में ट्राइबल क्षेत्र में कई गतिविधियां भी जो हमारे समाज के बीच में है वो जैसे उनकी अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, अपने परंपरा जो भी है बाहर के आके वहां पे बसे हैं वो अपने हमारे क्षेत्र में आके अलग अलग तरीके से जो चला रहे हैं और जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जो संविधान में जो रूढ़िगत ग्राम सभा के उल्लंघन किया जा रहा है और स्थानीय युवाओं को वहां पे रोजगार ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए क्योंकि एक तो पहली बात है कि प्रशासन ने यहाँ से जो भी पहले भी आवेदन ज्ञापन दिया था कि यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए, लेकिन यहाँ की प्रशासन ने बिना ग्राम सभा के और बिना युवाओं के परमिशन के यहाँ पे कंपनी को परमिशन दी है और रोजगार भी नहीं दिया है। तो ये कुल मिला के बाहरी लोगों को अतिक्रमण जो हो रहा है कंपनी के नाम से उसको हटाया जाए। हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस प्रकार से हमारे क्षेत्र ट्राइबल क्षेत्र में ऐसी कंपनियों को ऐसा परमिशन नहीं देना चाहिए और देते भी है तो हमारी रूढ़िगत ग्राम सभा के माध्यम से ये परमिशन देना चाहिए और अधिक से अधिक हमारे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और उसकी समय सीमा ड्यूटी है वो निर्धारित होना चाहिए और जो गवर्नमेंट की तरह जो उनका PF जो राशि है वो कटना चाहिए। ये पूरी हमारी आदिवासी जो रूढ़िगत ग्राम सभा में हमारे नियम और जो नीतियां लिखी है
है उसी के माध्यम से इनको रोजगार देना चाहिए। अन्यथा उस ग्रामीण क्षेत्र में जो कंपनी डाली है उसको एक रूढ़िगत ग्राम सभा के माध्यम से जो फंड रहता है, जो उसका जो साल भर का है, महीने भर का टर्नओवर है, उसी की धनराशि उसी ग्राम सभा के माध्यम से हमारे ग्रामीण के युवाओं को देना चाहिए। ये प्रशासन से हम मांग करना चाहते हैं और कलेक्टर महोदय से हम बात करना चाहते हैं कि आप इस कंपनी के द्वारा जल्द से जल्द निर्णय लें ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले और यहाँ की ग्राम सभा को सबसे सर्वोपरि माना जाना चाहिए। ये आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, नहीं तो हम ये यहाँ पे आज संख्या में बैठे हैं। अगर आप जल्द से जल्द निर्णय नहीं लेते हो तो हम यहाँ पे उग्र आंदोलन किया जाएगा। कब तक बैठोगे? जब तक उच्च अधिकारी जिम्मेदार जो भी प्रशासनिक अधिकारी हमको संतुष्ट जवाब नहीं दिया जाता और जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो हम बैठेंगे। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।